अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे व्यूअर्स। बिटकॉइन शर्राटे निकालते हुए यहाँ पर एक बार फिर 76,000 को क्रॉस कर चुके हैं। कल की कैंडल जो रेड क्लोज होनी चाहिए थी भाई साहब ग्रीन क्लोज हो गई है। पब्लिक को एक डिप दिया, पब्लिक लिक्विडेट हो गया भाई साहब बड़ी तादाद में। ऐसा क्यों होता है कि जब हर बंदे को लगता है कि भाई साहब प्राइसेस डाउन जाने वाली हैं, और यहाँ पर आप लोगों को मैं पहले भी बता दूंगा जब इस तरह का सिनेरियो बनता है ना तो भाई साहब फिर आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, बड़े तरीके के साथ चलना पड़ता है कि भाई साहब अब हर बंदा क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट खेलेगा तो हम लोगों को जो है वो यहाँ पर स्कैल्प मोड बनाकर जो है वो जल्दी से प्रॉफिट निकाल लेनी है। ठीक है भाई साहब, मार्केट एक बार फिर 76,000 को क्रॉस कर चुकी है। आज की कैंडल भी ग्रीन है, होने को तो ये भी रेड हो सकती है, लेकिन फिलहाल मार्केट के जो हमें पैंतरे नज़र आ रहे हैं वो ज़रा किसी और तरफ ही नज़र आ रहे हैं। पत्ते जो हैं वो किसी और तरफ फेंके जा रहे हैं। तो ये इस वक्त पोजीशन है कि मार्केट बुलिश नज़र आ रही है। ठीक है, बिटकॉइन यहाँ पर बुलिश है। यहाँ पर सपोर्ट एरिया बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सपोर्ट एरिया हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एरिया वो 67 का और 65 का है, और मार्केट उससे कोसों दूर है। वहाँ तक भी आने के लिए जो है वो मार्केट को अच्छा खासा क्रश करना पड़ेगा। ठीक है, कल मार्केट हो रही थी क्रैश, जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई अपलोड की उस टाइम के अंदर प्राइसेस ड्रॉप हो रही थी, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, संभाला। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात हर बंदे का यही था कि भाई साहब अचानक से जिस तरह मार्केट ऐसे हुई है वैसी मार्केट नीचे आएगी, तो यहाँ पर उस हिसाब से एक्सचेंजेस अपना फिर जो है वो पता खेलती हैं कि अब जो है वो क्योंकि लोग शॉर्ट जो है वो यहाँ पर लगाएंगे तो हम लोगों को नुकसान होगा, तो पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पर मार्केट को बुलिश करवा दिया। तो अब ये एक दो दिन जो है वो मार्केट अगर बुलिश रहती है, अगर मजीद बुलिश ट्रेंड बनता है तो क्या पता प्राइसेस भाई साहब 80,000 को भी क्रॉस कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है ये एनालिसिस जो है वो 80 to 90% एक्यूरेट हो सकता है। 10% यहाँ पे फ्लॉप होने के भी चांस हो सकते हैं, और 10% कब 100% हो जाए ये भी चीज़ देखने वाली बात। ठीक है, तो प्राइसेस किस वक्त ड्रॉप सीन में चली जाए ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिटकॉइन 76,000 को आज क्रॉस करके बैठा हुआ है। हो सकता है कि जब सुबह के वक्त जो है वो हम लोग देखें जब कैंडल क्लोज हो रही हो उस वक्त रेड की तरफ चली जाए, और एक रेड कैंडल फिर नेक्स्ट रेड कैंडल की जो है वो तैयारी पकड़ेगी। तो ये अब देखना है हम लोगों ने नेक्स्ट होता है क्या। इसके साथ बात करें शिबा इनु कॉइन की 19 की पोजीशन को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। नज़र ये आ रहा था कि ये प्राइसेस 17 की पोजीशन में चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया, इसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो हम आगे बुलिश करेंगे। 21 की पोजीशन को ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे, 25 तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ा बेहतरीन है, ये हम सब के लिए बड़ा बेहतरीन है कि हम लोग एक बेहतरीन परचेजिंग करके बैठे हुए हैं और बेहतरीन प्रॉफिट की तरफ बढ़ें। और ज़ाहिर सी बात है एक ना एक दिन मार्केट ने अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ना है, और हमें अब लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो अब नेक्स्ट लेवल की तरफ एक बार फिर मूव करती हुई आपको नजर आएंगी। और आफ्टर 3 or 4 मंथ, ठीक है, अप्रैल के अंदर जो है वो ये सब कुछ हुआ था, और अप्रैल के बाद आप लोग देखा कि प्राइसेस वापस डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो बढ़ती गई। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। ठीक है, इसके साथ बात करें जो है वो पैप कोइन की वैल्यू 11 के अंदर वापस आई है। कल जो है वो 9 के अंदर शिफ्ट हो रही थी, और वहाँ से जो है वो वापस प्राइसेस बढ़ती 11 के अंदर आ गई। एक अच्छा खासा बुलिश जो है वो जस्ट 10-24 आवर आप लोगों को देखने को मिला है। प्राइसेस बुलिश, कैंडल्स ग्रीन नज़र आ रही हैं, शिबा इनु की कैंडल ग्रीन नज़र आ रही है, तकरीबन मार्केट के अंदर ग्रीन मार्केट नज़र आ रही है। तो ये इस वक्त हालत है, दूर दूर तक सपोर्ट एरिया है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट को 1-2 दिन जो है वो लगातार डाउनफॉल की तरफ बढ़ना होगा, फिर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब चांस बन रहा है कि प्राइस डाउन जा सकती हैं। तो ये फिर पोजीशन से मुझे तो दुआ में करके अल्लाह हाफ़िज़।